हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 13 जैव विविधता एवं संरक्षण से 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जो कि यही से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 आता है, आनुवांशिक विविधता पर नोट लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह किसी जीव में आनुवांशिक सूचनाओं के विभिन्न वेराइटीज को मापने की अवस्था है। आनुवांशिक सूचनाएं गुणसूत्र में निहित होती है, जो डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ में सन्निहित होते हैं। डीएनए में विभिन्न ट्रेट्स के लिए अलग अलग जीन होते हैं। प्रत्येक जीन के एक या अनेक एलील्स होते हैं जो विभिन्न गुणों को प्रकट करते हैं। ऐसे जीनों की संख्या निम्न जीवों में कम होती है, परंतु विकसित जीवों में अधिक होती है। जैसे वायरसों में 10 से 150 जीन, माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 जीन, मनुष्य में 25,000 से 30,000 जीन होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है, जैव विविधता के ह्रास पर नोट लिखे। और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट लिखने वाला पूछ ही देता है। तो उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की जैव संपदा का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। इसके लिए मनुष्यों के क्रियाकलाप ही जिम्मेदार है। IUCN की लाल सूची के अनुसार विगत 500 वर्षों में करीब 784 स्पीसीज पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। इसमें 87 पादप प्रजातियां, 338 रीढ़धारी तथा 359 अरीढ़धारी है। इनमें प्रमुख है डोडो, जो कि एक पक्षी है, अस्ट्रिलर्स, सिकाऊ आदि। प्रश्न संख्या 3 है, स्पीसीज विविधता पर नोट लिखें। यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उत्तर में लिखेंगे, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या स्पीसीज विविधता को दर्शाती है। स्पीसीज स्तर पर पादप तथा प्राणियों में विविधता पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में करीब 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीसीज विभिन्नता उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिक्स में, खासकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, जैव विविधता के महत्व का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से लेकर खेतों की फसलों में तथा पालतू पशुओं में मौजूद है। आदिकाल से ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पेड़ पौधों तथा पशुओं से होती रही है। अतः इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5 है, सुरक्षित जैव मंडल संचय पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, सुरक्षित जैव मंडल विभिन्न उद्देश्य के लिए वैसा सुरक्षित क्षेत्र है जिसमें पारिस्थितिक प्रणाली के आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, वन्य आबादी, आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन के तरीकों तथा पालतू जानवरों एवं स्वदेशी पौधों के आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। प्रत्येक जैव मंडल संचय में निम्नलिखित 3 क्षेत्र होते हैं। ए में है कोर क्षेत्र, जहां पर मनुष्य को कोई भी क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं होती है। बी में आता है बफर क्षेत्र, इस क्षेत्र में सीमित गतिविधियां होती है। और सी में है पेरिफेरल क्षेत्र, यह बफर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है जहां बिना क्षति पहुंचाए गतिविधि की अनुमति होती है। 6 में है संकटग्रस्त जातियां पर नोट लिखे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये आ जाए आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो इसका उत्तर आप सभी इस तरह से लिखेंगे, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना हुआ है और जिनका बचना कठिन है। ये स्पीसीज इसलिए संकटग्रस्त हो जाती है कि उनके प्राकृतिक आवास किन्हीं कारणों से बदल जाते हैं,
या विलुप्तता उत्पन्न करने वाले कारक पहले जैसे सक्रिय रहते हैं या स्पीशीज की संख्या क्रांतिक सीमा से भी कम रह गई हो। प्रश्न संख्या 7 है, आपत्तिग्रस्त स्पीशीज पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त और सुवेद यानी कि वल्नरेबल दोनों ही श्रेणियों में रखे गए पशुओं और पौधों को आपत्तिग्रस्त स्पीशीज कहा जाता है। सुवेद स्पीशीज में वैसे पौधों का श्रेणी है जिनका निकट भविष्य में संकटग्रस्त स्पीशीज की श्रेणी में आने का भय बना रहता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, सह विलुप्तता पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती है। उदाहरण के लिए परागण करने वाले कीट तथा परागित पौधे एक साथ विकसित होते हैं। फिर आगे है यहाँ पे, यदि इनमें कीट या पौधा कोई भी विलुप्त हुआ तो दूसरा जीव भी विलुप्त होने लगता है। सह विलुप्तता का एक दूसरा उदाहरण है परपोषी मत्स्य जाति। इसके विलुप्त होने पर इस मछली पर आश्रित परजीवी भी प्रायः विलुप्त हो जाते हैं। 9 में है पवित्र उपवन यानी कि मैंग्रोव्स पर नोट लिखे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके। उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष में सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरा का इतिहास जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़े जाते थे और उनमें सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। इस प्रकार के पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खास तथा जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत से दुर्लभ व संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है। पवित्र उपवन में बढ़ने वाले पौधे हेलोफाइट्स होते हैं। इनमें से बहुत से पौधे लवण ग्रंथि द्वारा लवण का स्रावन करता है पत्तियों की सतह से, जैसे विशीनिया। ओके, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। वन्य जीव संरक्षण पर नोट लिखे। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे। मानव द्वारा जैव मंडल के उपयोग के प्रबंध को संरक्षण कहते हैं, जिससे कि वर्तमान पीढ़ी को अधिक से अधिक लाभ हो और आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं तथा आशाओं को पूरा करने की क्षमता हो। साथ ही जैव मंडल की शक्ति भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी जा सके। संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला में है प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, दूसरा में है शिकार करने पर रोक, तीसरा में है पशुओं के चरने पर प्रतिबंध, 4 में है निर्यात पर प्रतिबंध। प्रश्न संख्या 11 है पशु विहार या शरण स्थली क्या है। तो उत्तर हो जाएगा यह वह प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें प्राणियों को सुरक्षित रखने का प्रबंध होता है तथा प्राणी जाति की रक्षा की जाती है। इसके साथ ही निजी मालिकाना अधिकार तथा लकड़ी को काटना इत्यादि की मनाही की जाती है, जिससे कि जंतुओं को कोई हानि न हो। भारतवर्ष में कुल 448 वन्य स्थली है जो देश के 2% भूभाग पर फैले हुए हैं। इसमें जानवरों को पकड़ने तथा उन्हें मारने एवं शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रहता है। प्रश्न संख्या 12 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। व्याघ्र परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट पर नोट लिखे, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को सम्मान देने का संकेत है, क्योंकि बाघ भारतीय उपमहाद्वीप में जैव विविधता का संकेत है। व्याघ्र परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत देश में बाघों की समुचित देखरेख द्वारा इस संख्या को बनाए रखना है। ऐसे स्थल जहां बाघों को प्राकृतिक रूप से संग्रह किया जाता है टाइगर रिजर्व कहलाता है। वर्तमान में ऐसे टाइगर रिजर्व की संख्या 25 है, जो प्रारंभ में सिर्फ 9 थी। इस रिजर्व के द्वारा धीरे धीरे बाघों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 2006 की डाटा के आधार पर करीब
50,000 पहुंच गई। प्रश्न संख्या 13 आता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? इस पर संक्षिप्त नोट लिखें। यह भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय उद्यान एक सुरक्षित क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। इसमें संपूर्ण जंगली जीवन के कल्याण संबंधी गतिविधियां प्राकृतिक वासस्थल के रूप में होती है। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में खेती एवं वानिकी जैसी गतिविधियां वर्जित होती है। भारतवर्ष में लगभग 100 राष्ट्रीय पार्क हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पहला में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा में है मानस राष्ट्रीय पार्क, तीसरा में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 14 है, बाह्य स्थान यानी कि एक्स सीटू संरक्षण से क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान तथा वन्य जीव सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। ऐसे बहुत से जंतु हैं जो कि वनों में विलुप्त हो गए हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित है। आजकल संकटोत्पन्न जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्थान यानी कि एक्स सीटू संरक्षण दिया जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित व जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परीक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीकों द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। अंडों को पाने यानी कि इन विट्रो निषेचित किया जा सकता है और पादपों का उत्कीय संवर्धन विधि द्वारा पुवर्धन किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है, जो कि लास्ट है, स्वस्थान यानी कि इन सेटू संरक्षण से क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे स्वस्थानी में संकटात्पन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। जब संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं, तब इसके जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है, उसे स्वस्थान यानी कि इन सेटू संरक्षण कहते हैं। जितने संरक्षण के साधन उपलब्ध हैं, उनसे सभी विलोपन से बचाने के लिए जितनी जातियां हैं उनको बचाना दूर की बात है। अतः भूमंडलीय स्तर पर अधिकतम सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ संरक्षणविदों ने कुछ जैव विविधता हॉट स्पॉट पहचाने हैं। ये हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है। सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए, फिर इस सूची में 9 हॉट स्पॉट शामिल किए गए। इस प्रकार संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आप सभी को PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF ऐसे फ्री में हैं, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के भी प्लेलिस्ट में विजिट करते रहें, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।